नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंडिकेटर लेके आया हूं और बिल्कुल फ्री इंडिकेटर लेके आया हूं जिसमें आपको भर-भर के पॉइंट्स मिलने वाले हैं और सबसे बड़ी बात, फॉल्स सिग्नल खत्म हो जाएंगे। लगभग फॉल्स सिग्नल खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं भाई, बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हैं। कोई वीवैप यूज करता है, कोई ईएमए यूज करता है, कोई आपका 9 ईएमए यूज करता है, कोई 200 ईएमए, कोई 100 ईएमए यूज करता है। पर दोस्तों, इंट्राडे के लिए जो इंडिकेटर सबसे बेस्ट होने वाला है आपके लिए और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस इंडिकेटर से आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, बट गलत नंबर्स के साथ, मतलब गलत सिस्टम के साथ। आज हम दोस्तों इंडिकेटर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है 13 ईएमए, जिसका नाम है 13 ईएमए। दोस्तों, ईएमए से तो आप सब कोई अवेयर होगे, सबको पता होगा भाई ईएमए क्या होता है। और बहुत सारे लोग ईएमए को गलत तरीके से यूज करते हैं। कोई 7 ईएमए यूज करता है, कोई 5 ईएमए यूज करता है, कोई 9 ईएमए यूज करता है, कोई 11, कोई 12 ईएमए, लाइक कोई 22, कोई 26। बट फॉर इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग, आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर, जिसका नाम है 13 ईएमए। 13 ईएमए, आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं 13 ईएमए के बारे में। और मैं इस इंडिकेटर को काफी समय से यूज कर रहा हूं, मतलब कई सालों से मैं इस इंडिकेटर को यूज कर रहा हूं। और इस इंडिकेटर में मैंने जो पाया है भाई, वो गजब का रिजल्ट पाया, गजब का रिजल्ट। मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट हुई थी सही तरीके से, प्रॉपर वे में, आज से कई सालों पहले वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट हुई थी 13 ईएमए की वजह से। 13 ईएमए की वजह से ही मुझे बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिलना शुरू हो गया। ठीक है ना। अभी चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। पहले तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर, ये अगर हम 9 ईएमए यूज करते हैं तो 9 ईएमए में क्या बुराई है। दोस्तों, 9 ईएमए बुरा नहीं है, 9 ईएमए बुरा नहीं है। पर दोस्तों, होता क्या है, सपोज दैट मैं आपको कुछ ब्रीफ करना चाहता हूं। अभी मैं प्रैक्टिकल भी सारा दिखाऊंगा आप लोगों को चार्ट पे। सपोज कीजिए आप दिन भर में 5 ट्रेड कर रहे हो। ठीक, दिन भर में 5 ट्रेड कर रहे हो, 3 आपकी प्रॉफिटेबल हो रही हैं और 2 आपकी लॉस पे जा रही हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 3 प्रॉफिटेबल हो रही है, 2 लॉस पे जा रही है, तो लगभग एक ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हुई, एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हुई। ठीक है ना, एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। और यहां पर क्या होगा, ये 9 ईएमए का रिजल्ट है। ये 9 ईएमए का रिजल्ट है कि अगर आप दिन भर में 5 ट्रेड बनेंगी, आपकी 5 में से 3 मान लीजिए आपके प्रॉफिटेबल होती हैं। अगर आप बहुत एक्यूरेसी के साथ फॉलो कर रहे हो, 2 आपकी लॉस में चली जाती हैं, तो एक ही ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होती है। बट हम जब 13 ईएमए की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो रिजल्ट में आपको डिफरेंस मिलने वाला है, सबसे बड़ा जो रिजल्ट में डिफरेंस मिलने वाला है, वो आपको ये मिलने वाला कि भाई 3 ट्रेड ही बनेंगी और 2 ट्रेड आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। 3 ट्रेड बनेंगी और 2 ट्रेड आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, जिसमें से कि 2 प्रॉफिटेबल होंगी, 2 प्रॉफिटेबल होंगी, 2 प्रॉफिटेबल होंगी और एक आपकी पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा आपकी रेट टू रेट हो जाएगी, एक आपकी रेट टू रेट हो जाएगी। और समटाइम्स आपकी 3 ट्रेड सारी की सारी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। ये एक्यूरेसी का डिफरेंस है 13 ईएमए में 9 ईएमए। तो दोस्तों, जो लोग 9 ईएमए का इस्तेमाल अभी तक करते चले आ रहे हैं, एक बार मेरा 13 ईएमए वाला इंडिकेटर आप यूज करके देखिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सब कुछ बदलने वाला है। चलिए फटाफट से मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता देता हूं। अगर हम
13 ईएमए का इस्तेमाल। दोस्तों देखिए 13 ईएमए मैं बता देता हूं, 13 ईएमए इज मोर रिलायबल, इज मोर रिलायबल देन 9 ईएमए। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 13 ईएमए हम ये इस्तेमाल करें, बट टाइम फ्रेम क्या होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा? भाई आप 9 ईएमए किस टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करते हो? 9 ईएमए ऑलमोस्ट आप जो इस्तेमाल करते हो वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करते हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इस्तेमाल करते हो बस। 13 ईएमए आल्सो will be used in 5 मिनट टाइम फ्रेम। 13 ईएमई आप भी आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस्तेमाल होगा। 13 ईएमई भी आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस्तेमाल होगा, और आप देखिएगा कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला। दोस्तों 9 ईएमए के कुछ डिसएडवांटेज हैं, बहुत सारे लोग अभी भी वकालत कर रहे होंगे 9 ईएमए की, तो मैं बता देता हूँ 9 ईएमए के कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या है, डीमेरिट्स हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आपको ब्रीफ करूंगा भाई इसके मेरिट्स क्या है। 9 ईएमए का जो डीमेरिट है वो मोर फॉल्स सिग्नल देता, मोर फॉल्स सिग्नल signals in more false signal in साइडवेज मार्केट। भाई ज्यादातर मैं बता दूं हमारी जो इंडियन मार्केट है पूरे 20 ट्रेडिंग डे में, 20 ट्रेडिंग डे में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 से 8 टू 10 डेज साइडवेज रहती है, और जो प्रॉफिट आप 10 डेज के उसमें अर्न करते हो वो आपके ये 8 टू 10 डेज मल्टीपल मल्टीपल सिग्नल के साथ सारा का सारा सक कर लेते हैं, सारा प्रॉफिट आपका सक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा इंडियन मार्केट का वो है कि 8 से 10 दिन इंडियन मार्केट साइडवेज रहती है, जिसमें जो 10 दिन में आप प्रॉफिट निकालते हो मार्केट से वो सारा का सारा ये आपके फॉल सिग्नल जो होते हैं ये सारा का सारा सक कर लेते हैं, ठीक है ना। और अगर मार्केट में मोमेंटम कम होता, अगर मार्केट में मोमेंटम कम होता है तो फ्रिक्वेंट फ्रिक्वेंटली आपको मैनी ट्रेड्स यू विल फाइंड, बहुत सारे ट्रेड बनेंगे, जिसमें क्या होता है भाई देखिए जितनी ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतनी ज्यादा आपकी साइकोलॉजी कमजोर होती है, और मल्टीपल ट्रेड में भाई मल्टीपल टाइम्स ऑफ आप ब्रोकरेज देते हो, मल्टीपल ट्रेड में आप क्या करते हो भाई मल्टीपल टाइम्स ऑफ ब्रोकरेज देते हो। दोस्तों मैं आपको एक चीज हमेशा से बताना चाह रहा हूं कि भाई कभी भी कोई भी ईएमए आप यूज कर रहे हो इंटरडे टाइम फ्रेम के लिए, कोई भी ईएमए अगर आप इंटरडे टाइम फ्रेम के लिए यूज करते हो तो कभी भी सिंगल ईएमए को नहीं यूज करना है, ईएमए को किसी ना किसी के साथ हमें क्लब करना होता है। ये हटा देता हूं मैंने, डिमेरिट्स लिख दिए हैं 9 ईएमए के, इस वजह से हम 13 ईएमए में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब आपको मैं ये इंडिकेटर लेके आया हूं, इसको दोस्तों हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और वीवैप और आरएसआई और डे हाई एस आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डे हाई और डे लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कभी भी आप ईएमए को सिंगल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिंगल इस्तेमाल करने में क्या होगा कि भाई किसी किसी दिन आपको एक एक दिन में 8 8 10 10 सिग्नल्स मिल जाएंगे और आप ट्रैप हो जाओगे। बट ये अगर आपको किसी सिंगल डे में 8 से 10 सिग्नल्स मिल रहे हैं 9 ईएमए में, तो 13 ईएमए में भाई आपके 50% सिग्नल्स खत्म हो जाएंगे, 50% सिग्नल अब खत्म हो जाएंगे। और अगर आप इसको ओआरबी के साथ या वीवैप के साथ या आरएसआई के साथ या एसआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ अगर आप क्लब कर लेते हो तो आप ये मान लीजिए कि आपके 50% फॉल सिग्नल और खत्म हो जाएंगे। मतलब जहां आप 10 ट्रेड करने वाले हो वहां आपको लगभग 2 to 3 ट्रेड्स मिलेंगी, 2 to 3 ट्रेड्स मिलेंगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने वाला एडवांटेज, उसके बाद चलेंगे भाई प्रैक्टिकल
नॉलेज पे, अभी तो बात हो रही थ्योरी की। और दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है भाई, ये नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बिना नोट्स के काम मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा है 13 ईएमए। हमारा क्या है, अगला है 13 ईएमए के एडवांटेज। 13 ईएमए के एडवांटेजेस आपको बताने वाला हूं मैं। क्या एडवांटेज 13 ईएमए के, देखिए पहला एडवांटेज है भाई, फिल्टर आउट मार्केट नॉइज। ये क्या करता है भाई, फिल्टर आउट मार्केट नॉइज। मार्केट में जो नॉइज होते, जो विप्सा होता है, वो खत्म कर देता है। जैसे आपको 5 मिनट में ऐसी 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 करके, मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 6, 30 मिनट की आपको 6 कैंडल इस तरह से दिख रही है जो आपको विप्सा दिख रही है। बट अगर आप 30 मिनट की एक कैंडल देखोगे तो आपको ऐसी एक लगभग लगभग एक ऐसी पावर कैंडल मिल सकती है, ठीक है ना। तो सारा का सारा नॉइज जो है यहाँ पर ये ईएमए खत्म कर देता है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट है भाई, फिल्टर्स आउट मार्केट नॉइज। मार्केट की नॉइज जो होती है वो खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब खिचड़ी सी नहीं आपको स्ट्रक्चर दिखता, ठीक है ना। दूसरा, इसमें आपको दोस्तों हमेशा जो 9A में हम लोग ट्रेड करते हैं, ऑलमोस्ट पुल बैक एंट्री ज्यादा रिलायबल होती है कंपैरिजन ब्रेकआउट एंट्री के। पुल बैक एंट्री ज्यादा रिलायबल होती है कंपैरिजन ब्रेकआउट एंट्री। तो बेटर यहां पर बेटर क्वालिटी पुल बैक एंट्रीज मिलती हैं आपको, बेटर क्वालिटी पुल बैक एंट्रीज मिलती हैं, मतलब अच्छी एंट्री मिलती है। मतलब ये नहीं कि एक एंट्री मिली, आपने एंट्री किया, 5-10 पॉइंट चला, फिर निकल के 20 पॉइंट आपको एसएल दे दिया, फिर दूसरी ट्रेड थोड़ी देर बाद बनी, फिर आपको 15 पॉइंट दिया, फिर उसने निकल के आपको 20 पॉइंट का एसएल दे दिया। ये चीजें लगभग खत्म हो जाती है 13 में। तीसरा तीसरा क्या बेनिफिट है भाई, ये सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है विद ओआरबी एंड ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप। एंड ट्रेंड फॉलोइंग से बहुत सारे लोग ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स या सेटअप यूज करते हैं। फॉलोइंग सेटअप के साथ ये बहुत रिलायबिलिटी के साथ काम करता है 13 में। अच्छा, 13 में दोस्तों अगर कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है ना भाई। समटाइम्स क्या होता है भाई, एंट्री आपको लेट मिलती है, ये डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। बट दोस्तों हम लोग मार्केट में जब हम ब्रेकआउट या किसी भी लेवल का ब्रेक टूटने का लेवल एंट्री करते हैं, तो वहां पर क्या होता है भाई, हमें भले लेट एंट्री मिल रही है, अगर हम एंट्री करेंगे तो मार्केट में इतना बफर होता है भाई, सारा का सारा तो हम नहीं खा सकते हैं। इतना बफर होता है कि हमें टारगेट हमारा मिल जाएगा। दूसरा, हम टारगेट को साथ में ट्रेल करते हुए चलते, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स क्या होगा भाई, जो फास्ट ब्रेकआउट, बहुत तेजी से फास्ट ब्रेकआउट आते हैं, ब्रेकआउट आते हैं, वो आपसे मिस हो जाएंगे, बट अगर आप इसको 9 EMA के साथ कंपेयर करोगे तो मोर देन प्रॉफिटेबल है कंपैरिजन 9 EMA के, मोर देन। और आपके दिमाग भी बिल्कुल शांत रहेगा जब आपको नंबर ऑफ ट्रेड कम मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको सारा का सारा ब्रीफ कर दिया है 13 के लिए। अब मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल सेटअप बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे सेटअप करते हैं नॉर्मली। देखिए सबसे पहली बात तो, एक मिनट इसको मैं सही कर दूं। प्रैक्टिकली आपको कैसे इसको सेटअप करेंगे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल सेटअप फॉर 13 में, प्रैक्टिकल सेटअप फॉर 13 ईएमए, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल सेटअप फॉर 13 में क्या होना चाहिए आपका सेटअप, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, साथ में पूरा सेटअप मैं इस स्ट्रेटजी का बता देता हूं। देखिए पहला तो है भाई, कोई भी लेवल हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ईएमए हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वीवैप हो, ओआरबी हो, आप उसके ब्रेकआउट होने का वेट करें। कभी भी मार्केट खुलते एंट्री नहीं करनी। तो हमें क्या करना है, वेट फॉर ओआरबी ब्रेकआउट, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक। सेकंड, कंफर्म करो कि भाई प्राइस
is price is above EMA 13 EMA for bullish and price is below for bearish entry। भाई 13 ईमे में प्राइस 13 ईमे के प्राइस ऊपर होना चाहिए बुलिश एंट्री के लिए, और बेरिश एंट्री के लिए हमारे 13 बिलो के 13 ईमे के नीचे प्राइस होना चाहिए। ये हमारा दूसरा कंडीशन है मतलब इस शेड्यूल को सेटअप करने के लिए, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद हम, ये तो हो गया भाई ब्रेकआउट। अब आप जानते हैं कि भाई हम हमेशा कौन सी एंट्री पे काम करते हैं, पुल बैक एंट्री पे, ठीक है ना। पुल बैक एंट्री पे तो इंटर ऑन आ पुल बैक एंट्री, आ पुल बैक एंट्री। भाई अगर प्राइस 13 ईएमए मान लीजिए 13 ईएमए है, प्राइस यहां चल रहा है, एक बार इधर पुल बैक करेगा फिर रिजेक्शन देके करेगा, तब हम यहां पे एंट्री करेंगे। हाँ समटाइम्स क्या होता है भाई, समटाइम्स क्या होता है, मार्केट में बड़ी रैली होती है और कॉन्टिन्यूएशन कैंडल बनती है, मतलब बैक टू बैक कैंडल बनती है। सपोज कीजिए प्राइस यहां से निकला 13 ईएमए को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये एक पावर कैंडल है, देन अगली कैंडल भी स्ट्रॉन्ग पावर कैंडल होती है। तो हम यहाँ पर वी डिड नॉट वी नेवर वेट फॉर पुल बैक मतलब जो ब्रेकआउट ईएमए ब्रेकआउट के बाद, ईएमए ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू चेक करते हैं, फॉलो थ्रू चेक करते हैं, देन एंट्री कर लेते हैं। अगर फॉलो थ्रू मिल रहा है एंट्री कर लेते हैं। दोस्तों फॉलो थ्रू के लिए आप बोलोगे कि भाई क्या फॉलो थ्रू करना है, भाई एक कैंडल पावर कैंडल बनी किसी लेवल के ऊपर क्लोज होने के बाद, यहाँ पर एटलीस्ट 2 मिनट आपको वेट करना है कि ऐसा तो नहीं वो ये कैंडल शार्पली फॉल रिवर्स हो रही नेक्स्ट कैंडल। अगर वो कैंडल इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है तो देन आप एंट्री कर सकते हो। दिस इज द चेक ऑफ फॉलो थ्रू, ठीक है ना। बस एक चीज ध्यान देना है भाई, एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। फोर्थ नंबर, व्हेन ईएमए 13 इज फ्लैट, अगर 13 ईएमए फ्लैट है अवॉइड एंट्री। अब मैं आपको भाई इसके लिए प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। एक बार आ जाते हैं चार्ट पर, ये मैंने हटा दिया, ठीक है ना। अब देखिए चलिए मैं निफ्टी के चार्ट पे आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैं निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा रिवर्स लेके चल रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए अब ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये 13 इमेज मोर रिलायबल देन 9 इमेज मेरे। अगर आप ट्रेडिंग में भी देखोगे तो मैंने क्या क्या इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। मैंने ये देखिए मेरा जो इंडिकेटर लगा हुआ 20 एम ए, 50 एम ए, 100 एम ए, 200 एम ए, बट मैं बेसिकली यूज करता हूँ 20 एम ए और 200 एम ए। ये देखिए दिखा देता हूँ आपको, ये जैसे ही मैं इसको अनलॉक करूंगा यहाँ पर देखिए 20 ई एम ए और 200 ई एम ए इंडिकेटर मेरा यूज में आ रहा है, जिसको मैं सबसे ज्यादा मोर रिलायबली यूज करता हूँ। और मैंने बोला है विजय जब भी ईएमए फ्लैट होता है मार्केट साइडवेज होती है। देखिए ईएमए फ्लैट है तो मार्केट साइडवेज है, ठीक है ना। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मैं यूज करता हूं वो मेरे लिए है वीवैप। वीवैप इज मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर इंस्टीट्यूशनल एंट्री। अगर आप इंस्टीट्यूशन के साथ एंट्री करना चाहते हो तो वीवैप इज मोर रिलायबल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए वीवैप कि अभी ईवीएम का भी डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और जो मैं अगला इंडिकेटर यूज करता हूँ यहाँ पर देख पा रहे हो 20 ईएमए और वीवैप के साथ मैं कंबाइन करता हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और अगला आप देख पा रहे हो भाई 13 ईएमए साफ साफ लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं वीवैप बंद कर देता हूँ, 13 ईएमए को मैं इसके साथ यूज कर लेता हूँ 20 ईएमए के साथ। ये मेरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप है। अभी मैं क्या करने वाला भाई खाली 13 ईएमए की बात करूं क्योंकि मैं 13 ईएमए के लिए आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों 13 ईएमए पे कितने शानदार ट्रेड्स बनते हैं, कितने शानदार ट्रेड्स बनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट लेके चल रहा हूँ। और दोस्तों पॉइंट आप देखिएगा कितने अच्छे पॉइंट्स आपको मिलते हैं 13 ईएमए के साथ। थोड़ा सा मैं करीब कुछ दिन पीछे चलता हूँ।
चलिए यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं लगभग 13 तारीख से, 13 मई से, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, सिर्फ 13 ईएमआई की बात करेंगे। अभी मैं कोई और भी कोई सेटअप कुछ ऐसा बताने वाला नहीं हूं, सिर्फ 13 ईएमआई की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अभी मैं इसको लगा लेता हूं और यहां पर आपको दिखाना चाह रहा हूं। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर ये भी 13 ईएमआई लगा हुआ है, ठीक है ना। 13 में लगा हुआ है। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, प्राइस यहां पर देखिए, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। थोड़ा सा और इसको चार्ट को शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। इस जगह से हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां से, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, कोई एक दिन था, क्या था, 12 तारीख थी जिस दिन मार्केट गैप डाउन खुली हुई थी। और हम देख लेते हैं भाई 13 एमए ने कितना एक्यूरेटली काम किया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक ट्रेड हमको मिल रही है। यहाँ पर ये देखिए, मार्केट खुलती है, खुलने के बाद पहली दूसरी तीसरी कैंडल के बाद मार्केट लगता है कि मार्केट नीचे चली जाएगी, बट यहाँ पर जो है लिक्विडिटी कम हो जाती है। और ये इस जगह पर हमको एक रिजेक्शन मिल रहा है, एक रिजेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है। प्राइस इस समय 13 ईएमए के नीचे है। हम क्या करते हैं भाई, पुल बैक का वेट करते हो, पुल बैक के बाद जो रिजेक्शन हमको मिलता है हम उस रिजेक्शन में एंट्री करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमको ये एक पुल बैक मिला और इस पुल बैक के बाद हमको एक ये कैंडल मिली, पहली कैंडल मिली, ठीक। हम इस पुल बैक के बाद एंट्री यहां पर अपनी प्लान करते हैं, यहां पर हमारा एंट्री होती है, ठीक है ना। और एंट्री के बाद दोस्तों आप ये देख लो कि उसके बाद अगर कोई फॉलो थ्रू, ये पावर कैंडल थी इसलिए हम इमीडिएटली एंट्री कर रहे हैं। अगर पावर कैंडल नहीं होती है, थोड़ी सी कमजोर सी कैंडल होती है, बहुत मतलब डोजी टाइप की, तो हम एक फॉलो थ्रू कैंडल का भी वेट कर लेते हैं, इस फॉलो थ्रू कैंडल का। और दोस्तों अगर हम इस स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं तो दोस्तों देखिए कितना शानदार टारगेट आपको देखने को मिला, कितना शानदार टारगेट देखने को मिला है, ठीक है ना। कितना शानदार टारगेट। और इसकी सबसे बड़ी बात, आप जब तक प्राइस की क्लोजिंग, मैं बता देता हूं, जब तक प्राइस की क्लोजिंग आपके 13 ईएमए के ऊपर नहीं आ जाती तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हो। अभी मैं इसी को कंपेयर करूंगा 9 ईएमए के साथ। जो लोग 9 ईएमए यूज करते हैं, इसी ट्रेड को 9 ईएमए के साथ मर्ज करने वाला हूं। इसी को देखिए मैं दिखा देता हूं। अब मैं इसका इंडिकेटर चेंज करने वाला हूं 9 ईएमए पे मैं। ये मैंने इसको 9 ईएमए चेंज कर, अब 9 ईएमए पे देख लीजिए दोस्तों, 9 ईएमए पे देख लीजिए कि यहां से ये कैंडल पूरी वापस जाके इधर से देखिए, ये कैंडल ऊपर गई, ये कैंडल ऊपर गई। यहां पर देखिए, आपको मैं ऐसा करता हूं, इसको 13 में कन्वर्ट कर देता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा, तो आपके लिए काम करना आसान होगा। मैं कंपेयर दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये 13 ई में हो गए, ये 9 ई में हो गए। आप देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि भाई जो हमारा 13 ई में है, ब्लैक वाली लाइन है, ब्लैक वाली लाइन के ऊपर यहां भी क्लोजिंग नहीं मिली, यहां भी क्लोजिंग नहीं मिली, यहां भी क्लोजिंग नहीं मिली, यहां पर क्लोजिंग मिली, इस जगह पर हमको क्लोजिंग मिली, इस जगह पर हमको ब्लैक वाली लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली। बट ये जो कैंडल थी ये रिजेक्शन कैंडल बनी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर हम क्लोजिंग पे एग्जिट कर जाते दोस्तों, कितना पॉइंट हमको यहाँ पे मिलता, हमको यहाँ पर पॉइंट मिलता क्लोजिंग पे एग्जिट करने पे, लगभग लगभग कितना पॉइंट मिलता, 92 पॉइंट्स। बट अगर हम 9 ईएमए की क्लोजिंग पे एग्जिट करते तो दोस्तों आप देखिए हमको कितना पॉइंट मिल रहा है। 9 ईएमए क्लोजिंग इस जगह पर ही आ गई, इस जगह पर ही 9 ईएमए की क्लोजिंग आ गई है, 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आ गई है इस जगह पर, तो लगभग लगभग 26 पॉइंट हमको मिलता, ठीक है ना। और अगर हम कंप्लीट एक पावर कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं तो हमको 13 ईएमए के अकॉर्डिंग कहां पर मिली कंप्लीट पावर कैंडल क्लोजिंग, कंप्लीट पावर कैंडल क्लोजिंग हमको इस जगह मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट यहां से बुक करना स्टार्ट करते तो हम यहां तक प्रॉफिट बुक कर सकते थे, यहां तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मतलब 239 पॉइंट हम बुक कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ 13 ईएमए के साथ। बट अगर हम एक पावर कैंडल का वेट करते हैं 9 ईएमए के ऊपर, अगर हम 9 ईएमए के ऊपर एक पावर कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं दोस्तों, आप ये देख लो कि यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं चलना, यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको 239 पॉइंट के कंपेरिजन 95 पॉइंट में ही हमको पावर कैंडल मिल जाती है, जो कि कहती है कि भाई अब निकल जाना चाहिए क्योंकि 9 ईएमए के ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग मिल गई है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना अच्छा इसने काम किया। अब 9 ईएमए फिर बंद कर दो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अभी 13 ईएमए लगा रखा है। अब क्या हुआ, अब आप दोस्तों देख पा रहे हो कि
यहां पर देखिए, यहां पर ये पावर कैंडल क्लोज हो रही है नीचे से सपोर्ट लेके, यहाँ कोई सपोर्ट होगा जिसको इसने पीछे से रेस्पेक्ट किया है। यहां पर 9 की पावर कैंडल क्लोज हो गई, 13 को पावर कैंडल क्लोज हो गई है। अब इस पावर कैंडल को हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई बहुत थोड़ी सी बाहर निकली हुई, बाकी तो ज्यादा से ज्यादा अंदर है। मतलब अगर इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लो तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस के ऊपर निकली हुई, बाकी तो नीचे उसके नीचे है। तो अब यहां पर हम फ्रेश एंट्री नहीं करने वाले, हम फॉलो थ्रू कैंडल चेक करेंगे। फॉलो थ्रू कैंडल में क्या हुआ, उसने रिटेस्ट कर लिया, रिटेस्ट करने के बाद बन गई, उसके बाद देखिए डोजी कैंडल बना दी, तो भी हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या, लेकिन अब इसने तीसरी कैंडल जो बना दी, उसने कहा कि भाई नहीं, यहां पर बायर रुकने वाले नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे, इसी का लो लेके हम यहां पर एंट्री करने वाले हैं। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कितना शानदार टारगेट देखने को मिला है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, चलिए फिर से, हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कितना शानदार टारगेट मिल रहा है। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक क्लोजिंग मिली, हमने यहाँ एंट्री नहीं की, ये फॉलो थ्रू कैंडल हमें थोड़ी सी कमजोर लगी, हमने एंट्री की, बट यहाँ पर हमने एंट्री की। और हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, थोड़ा सा 10 पॉइंट का बफर रख लेते हैं, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा। अब देखिए दोस्तों, अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करने जा रहे हैं, तो भाई हमें तो पूरा स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार टारगेट आपको 13 ईएमए के अकॉर्डिंग मिला हुआ है, कितना शानदार टारगेट आपको 13 ईएमए के अकॉर्डिंग मिला हुआ है, ठीक है ना। मतलब इतना अच्छा टारगेट। अब यही अगर हम ईएमए 9 ईएमए के साथ कंपेयर कर देते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। 9 ईएमए के साथ जब इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है कि भाई इस जगह पे आप देखोगे कि कंप्लीट कैंडल ऐसा लग रहा है कि 9 ईएमए के नीचे क्लोजिंग हो गई है, तो यहां पर आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। कंप्लीट कैंडल 9 ईएमए के नीचे क्लोजिंग हो गई है, और उसके बाद एक कैंडल और क्लोजिंग हो गई। बट दोस्तों, मार्केट जब भी ब्रेकआउट करती है तो एक पुल बैक अपने जो लो होता है उस लो को टेस्ट करते हुए चलती है, ठीक है ना। इसीलिए हम हमेशा बफर में स्टॉप लॉस और बफर में स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 9 ईएमए में, देखिए 9 ईएमए में पहले हमें एग्जिट एंट्री मिल रही है, 13 ईएमए में हमें लेट एग्जिट एंट्री मिल रही है, ठीक है ना। 13 ईएमए में लेट एग्जिट एंट्री मिल रही है, मतलब बड़े टारगेट्स की तैयारी यहाँ पर होती है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई और क्या इसका फायदा है। चलिए और ट्रेड दिखाता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों, आगे चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट खुलती है, यहाँ पर मार्केट खुलती है, और ये कैंडल, ये एक कैंडल पावर कैंडल जो है, मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देखिए भाई, ये एक पावर कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हो गई, बट यहाँ हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये कैंडल क्लोज होगा क्योंकि बहुत कम ही इस रेजिस्टेंस के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे निकली हुई है, ठीक है ना। और अगली कैंडल भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, अगली कैंडल भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि ये कोई वैसी कैंडल नहीं है जो हमको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, डोजी कैंडल नहीं है, ये रिजेक्शन कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल है। मतलब अगर हम चाहें तो इस कैंडल पर हम यहाँ से जैसे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर इस मतलब इससे थोड़ा सा बफर स्टॉप लॉस होगा। अगर हम टारगेट की बात करें तो लगभग 1:1 से ज्यादा का टारगेट हमको मिला, 1:1 से ज्यादा का टारगेट मिला, ठीक है ना। 1:1 से ज्यादा का टारगेट मिला। अब इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए तो शार्प रिवर्सल आए, शार्प रिवर्सल आए। शार्प रिवर्सल में क्या हुआ, हम अभी काम कर रहे हैं 13 ईएमए के साथ, तो हम 13 ईएमए के बारे में पूरी तरीके से समझना चाह रहे हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, इस कैंडल ने 13 ईएमए को प्रॉपर सेंटर से काट दिया, और ज्यादा से ज्यादा कैंडल हमारी 13 ईएमए के ऊपर निकली है, ज्यादा से ज्यादा कैंडल 13 ईएमए के ऊपर निकली हुई है। मतलब जब कैंडल ज्यादा निकलेगी तो एक एक जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल भी अच्छा खासा एंगल बन जाएगा, ये एंगल भी अच्छा खासा बन जाएगा जब कैंडल ज्यादा ऊपर निकल जाएगी, ठीक है ना, ईएमए के थ्रू। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इस कैंडल में हम आराम से एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ये पावर कैंडल है, और ये बफर का हम स्टॉप लॉस लेते हैं दोस्तों। कितना शानदार टारगेट देखिए यहां तक इसने दिया हुआ है। मतलब कोई भी कैंडल हमारी 13 ईएमए को नहीं टच कर रही है, जिससे हमें डरने की जरूरत है। बट अगर 9 ईएमए हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पर अगर हम 9 ईएमए लगा देते तो देखिए दोस्तों,
कहाँ पे, यहाँ पर भी डर आ गया, यहाँ पर भी डर आ गया, यहाँ पर भी डर आ गया, सारा नॉइज खत्म हो जाता है, सारा नॉइज खत्म हो जाता है। मतलब कि अब हमारी एग्जिट जो बनेगी, ये जो पावर कैंडल क्लोज हुई, ये जो पावर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों टारगेट देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, भर भर के पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर एग्जिट हुए तो 223 पॉइंट का टारगेट हमको बहुत आसानी से दिखने मिला है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 13 में लगा रखा, और कोई और इंडिकेटर साथ में ऐड नहीं कर रखा। अब देखिए दोस्तों, फिर चलते हैं। फिर देखिए अगला दिन मार्केट स्टार्ट होती है, अगली दिन मार्केट स्टार्ट होती है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अगर हम सिर्फ देखिए, पहली बात तो मैंने बोला आपको 13 ईएमए को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मर्ज करना है। यहाँ पर देखिए लास्ट डे का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर लास्ट डे का, यहाँ सॉरी लास्ट डे का रिजेक्शन मिल वो लास्ट डे का रेजिस्टेंस मिल रहा है। और जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ये पुल बैक लेके यहाँ पर क्लोज होती है, हम अपनी एंट्री मैं बता देता हूं। जैसे ही ये हमारा लास्ट डे का रेजिस्टेंस है, इसको 10 पॉइंट लगभग बफर रखते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया। और ये जो हमारा है ये जो हमारा है, यहाँ पर एंट्री आ रही है 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। यहाँ पर 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुई, इधर अगर हम खाली 13 ईएमए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पुल बैक हमको मिल गया। तो जैसे ही दोस्तों ये पुल बैक हमको मिला, ये पुल बैक हमको मिला, इस पुल बैक पे हम एंट्री करते हैं। एटलीस्ट हमको यहां से यहां तक में 1:1 तो मिल ही जाता है, 1:1 तो बहुत आसानी से मिल जाता है, एक ट्रेड बनी। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर ये पावर कैंडल जब नीचे 13 में नीचे क्लोज कर रही है, यहाँ पर अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो ये 1:2 हमारा टारगेट हमको बहुत आसानी से मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया। इधर भी देखिए दोस्तों, जब इधर आ रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं कि तुम्हारी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इधर देखिए दोस्तों, जैसे ही प्राइस ने एक पावर कैंडल, देखिए दोस्तों पावर कैंडल बहुत है, यहाँ पर अगर आप कहोगे यहाँ पर हम इसके ऊपर एंट्री करें, नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये एरिया लगभग लगभग फ्लैट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसके अंदर एक छोटी रेंज के अंदर प्राइस घूम रहा है। बट जब प्राइस ऊपर जाता है और अपने ये इस जगह से लिक्विडिटी लेके, ये जोन से लिक्विडिटी लेके जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या दिख रहा है, जैसे इसने इसके नीचे क्लोज किया एक पावर कैंडल के साथ, और अगर ये छोटी कैंडल हमको लग रही है तो हम अगली कैंडल का भी वेट कर लेते हैं, और ये स्टॉप लॉस के साथ अगर हम एंट्री कर लेते हैं दोस्तों, कितना शानदार टारगेट हमको देखने को मिला है, कितना शानदार टारगेट हमको देखने को मिला। मतलब डेली हमको ट्रेड मिल रहे हैं, और अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं, और भर भर के पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों मार्केट खुलती है, यहाँ पर देखिए दोस्तों मार्केट खुलती है, आप 15 मिनट ORB के आसपास का अगर कोई ट्रेड करते हो सकता है पीछे कोई सपोर्ट हो, हम उसको नहीं है यहाँ पे देख रहे हैं, हम खाली 13 मिनट के 13 ईएमए की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक कैंडल मिली हमको इस जगह पे, ये हमको 13 ईएमए पे क्लोजिंग मिल गई। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग मिल गई, ये क्लोजिंग, ये हमने स्टॉप लॉस लगभग 10 पॉइंट बफर के साथ लगाया। और उसके बाद अगर फॉलो थ्रू कैंडल को वेट करा तो फॉलो थ्रू कैंडल ये मिल गई हमको, फॉलो थ्रू कैंडल मिल गई। अब ये कैंडल ऐसी कैंडल कोई पावर कैंडल नहीं थी, इसलिए हमें यहाँ पर वेट करना जरूरी थी। ये हमको एक पुल बैक मिल गया, और इस पुल बैक के बाद हमको ये एक कैंडल रिजेक्शन का, बस इसी के बफर के स्टॉप लॉस लगा के अगर हम ट्रेड करते दोस्तों, कितना शानदार टारगेट मिल रहा है हमको 1:2 बहुत आसानी से। और उसके बाद मार्केट फिर से इसी जोन से लिक्विडिटी लेके थोड़ा सा बॉक्स बनाने में दिक्कत हो रही है, इसी जोन से लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। दोस्तों इस तरीके से मैंने करीब 5 से 7 दिन का बैक टेस्ट आपके सामने कर दिया है, और जितनी भी ट्रेड बनी है इन सारी ट्रेड्स में करीब करीब मेरी 7 से 8 ट्रेड बनी है, और जिसमें जो आपका स्टॉप लॉस अभी तक कोई स्टॉप लॉस नहीं है। एक है जो 1:1 उसने दिया है, उसमें कोई भी मतलब देखा जाए तो इन सारी ट्रेडों में कोई भी ऐसा नहीं लगा है। और सबसे बड़ी बात, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो आप हमको कांटेक्ट कीजिए। अभी देखिए दोस्तों, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, 9 में और 13 में मैंने दोनों लगा रखे हैं। खैर इसको आप अपना बैक टेस्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमको डिटेल नॉलेज के लिए चाहो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पे हमको लिख सकते हो, या हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो 9 ईएमए का इस्तेमाल करते हैं, 12 ईएमए का इस्तेमाल, 11 ईएमए, 8 ईएमए, 7 ईएमए, 5 ईएमए। भाई ये सारे के सारे बहुत ज्यादा विप्सॉ देते हैं, बहुत ज्यादा विप्सॉ फॉल्स एंट्रीज देते हैं। 13 ईएमए इज मोर एक्यूरेट देन 9 ईएमए। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाइए।